नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक निहायत ही अफसुर्दा और अफसोस और गम की हैसियत से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा बमबारी की है, और अगर आप ये वीडियो देखें कि 500 से ज़्यादा बच्चों पर उसने हमला किया है, और यकीन जानिए कि उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोज़ आप देख नहीं सकते। एक बच्चे का एक बाजू कटा हुआ है, एक की टांग कटी हुई है, किसी के सर पे, यानी जिस्म का एक एक हिस्सा उनका अलग हुआ है। और ये इतना हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम कितने मुसलमान ममालिक हैं, कोई मुसलमान ममालिक जो है वो उनके बारे में कोई अच्छी बात या कोई अच्छी खबर या कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरब है, दुबई है, क़तर है और भी बड़े बड़े मुसलमान ममालिक हैं। तो पहले अब हमने क्या करना है, हमारी अब ज़िम्मेदारी क्या है? तो यकीन जानिए दिल जो है वो खून के आंसू रोता है उन मुसलमानों पर। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा उनके साथ इस्लाम का रिश्ता है और इस तरह ईमान का रिश्ता है। वो हमारी बरादरी नहीं है, हमारे मुल्क के नहीं है, लेकिन इस्लाम की वजह से उनके साथ हमारी निस्बत है कि वो मुसलमान हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? पहली ज़िम्मेदारी तो ये देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी या जहाँ कहीं भी मुसलमान ममालिक के अंदर इनकी एक मैकडॉनल्ड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, KFC है, इनका आप बाइकाट करें। और याद रखें कि जो मैकडॉनल्ड है इसने इसराइल की फ़ौज के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 टन खुराक तैयार करके उनको देनी, और उन्होंने हमारे बच्चों को शहीद करना है। तो एक तो ये है कि इन मैकडॉनल्ड हो, KFC हो, इसी तरह जो है कोक है, पेप्सी है, मिरिंडा है, 7 अप है, नेस्ले पानी है, लेज़ है, या इस तरह इनके जो प्रोडक्ट है उनकी पहचानने की आसान सूरत यह है कि 729 जिस पे लिखा हो ये इसराइल की है, ये हमने छोड़नी है। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम 2.25 लीटर की बोतल लेते हैं या 1.5 लीटर की बोतल लेते हैं, वो 200 रुपये की है। तो अब 200 रुपये से उनकी 2-3 गोलियां आई जाएंगे और वो हमारे बच्चों के सीनों में या हमारी मुसलमान औरतों के या मर्दों के सीने में वो जो है उनके सीने के अंदर वो लगाएंगे। तो लिहाजा ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कल को अल्लाह के सामने और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने क्या जवाब देना है? मेरे भाई, इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि एक तो ये है कि मैकडॉनल्ड और जितनी भी इनकी प्रोडक्ट है इनका बाइकाट करना है, बिल्कुल नहीं पीनी। याद रखें हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये लोग हमसे पैसा कमा के हमारे ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है उनको मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। एक तो ये, और दूसरे नंबर पर हमारा जो काम करने का वो ये है कि आप यूट्यूब चैनल पर हैं, आप फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, और इसी तरह जनाब आप व्हाट्सएप पे हैं, ग्रुप में हैं, तो आप इस आवाज़ को उठाएं, मेरी इस वीडियो को भी आप दूर तक पहुँचाएँ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। ये मुसलमानों के हक़ में है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती। और तीसरा काम ये है कि हमने उनके लिए दुआ पढ़नी है, दुआएं करनी है तिलावत के बाद, नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, सदका खैरात करने के बाद। और तमाम आइमा मसाजिद से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर पढ़ी है और काफ़िरों के लिए दुआ की है। तो मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें, और इसी तरह ख़ुद भी दुआओं का एहतमाम करें। घरों के अंदर हमारी औरतें वो तहज्जुद पढ़ के, तिलावत करके, इस्तिग़फ़ार करके। एक बात याद रखें कि गुनाहों से बचना है, गुनाह छोड़ने हैं, वरना हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। गुनाहों को छोड़कर हमने अल्लाह से दुआ करनी है। और छोटे बच्चे जो बिल्कुल अभी उनको पता ही नहीं, उनके हाथ जो है उठाकर आप उनसे दुआ करवाएं, तो इंशाअल्लाह उन बच्चों की दुआ रह नहीं जाएगी। जितने बच्चे स्कूल के अंदर हैं उनके असातिज़ा हैं, मास्टर हज़रात हैं, टीचर हैं, इस तरह हमारी जो बहनें टीचर हैं, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो भी बच्चों से
کلاس کے اندر بس ان سے دعا کروائیں، چھوٹے بچوں کے ہاتھ اٹھا کر کم از کم ان کے منہ سے آمین تو ضرور کہلوائیں۔ تو یہ ہمارے کام جو ہے کرنے کا ہے۔ اس طرح دکاندار حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، 7 اپ، مرینڈا، کوک، پیپسی، لیز اور اس طرح نیسلے پانی سے پرہیز کریں، تاکہ ہم نے یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہم ان کے ساتھ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو روکو، اگر تم نے ظالم کو نہیں روکا تو کل تم بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ فلسطین تو وہ ملک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے شام کہا جاتا، یہ بیت المقدس، یہ خود اسرائیل، لبنان، اردن، یہ سب اسی کے اندر شامل تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اگر شام کے اندر فساد پھیل گیا تو تمہاری بلائی باقی نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں کوئی جلوس ہو، ریلی ہو، یا جہاں کہیں بھی کوئی اس مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے آواز اٹھائی جائے تو ہم ضرور ان کا ساتھ دیں اور دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔